लाइफ एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो हमें कई अनुभवों और चुनौतियों से गुजारती है। और इस जर्नी में हम बहुत सारे मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। ये जाल हमें भ्रमित करते हैं, हमें हमारी असली मंजिल से भटकाते हैं। गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार, ये सब हमारे मन को भटकाते हैं और हमें सच्चे सुख से दूर ले जाते हैं। ये भावनाएं हमारे मन में अशांति और बेचैनी पैदा करती हैं, जिससे हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। बुद्ध धर्म में काम वासना को एक बड़ी रुकावट माना गया है, जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ से रोकती है। यह हमें हमारे आंतरिक शांति और संतोष से दूर ले जाती है। यह एक ऐसा जाल है जो हमें दुखों के चक्र में फंसाए रखता है। हम जितना अधिक इन इच्छाओं के पीछे भागते हैं, उतना ही अधिक हम इस जाल में उलझते जाते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है और इस जाल से निकलने का भी एक रास्ता है। हमारे पास सेल्फ कंट्रोल की पावर है और इसी पावर से हम इस जाल से निकल सकते हैं। आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं। ध्यान और योग हमें हमारे आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन और ध्यान कक्षाओं में भाग लेना भी हमें इस जाल से निकलने में मदद कर सकता है। ये हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य की याद दिलाते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना भी हमें इस जाल से बाहर निकाल सकता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें एक अलग ही संतोष और खुशी मिलती है। इस तरह हम अपनी इच्छाओं के जाल से मुक्त होकर एक सच्चे और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। याद रखें, जीवन की इस यात्रा में हमें अपने मन को शांत रखना है और अपनी इच्छाओं को समझना है। यही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और अपने जीवन को सच्चे सुख और शांति से भरते हैं। इच्छाओं के जाल से मुक्त होकर हम एक नई दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। एक बार भगवान बुद्धा अपने स्टूडेंट्स के साथ एक विलेज के पास से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें मधुमक्खी का छत्ता दिखा, जिससे शहद टपक रहा था। एक यंग स्टूडेंट शहद देखकर ललचा गया और उसे खाने का मन करने लगा। भगवान बुद्धा ने यह देखा और मुस्कुराते हुए उस स्टूडेंट से कहा, क्या तुम इस शहद को खाना चाहते हो? स्टूडेंट शर्म से बोला, हाँ भगवान। उसने अपनी नजरें झुका ली, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसकी आवाज में पश्चाताप साफ झलक रहा था। बुद्धा ने कहा, लेकिन क्या तुम देख नहीं रहे हो कि यह शहद कितना गंदा है? यह शहद तुम्हें आकर्षित कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को समझो। यह मधुमक्खियों के मलमूत्र से सना हुआ है। यह शहद बाहर से जितना मीठा और आकर्षक दिखता है, अंदर से उतना ही गंदा और अशुद्ध है। क्या तुम सचमुच ऐसी गंदी चीज खाना चाहते हो? क्या तुम अपने शरीर और आत्मा को इस गंदगी से भरना चाहते हो? सोचो, यह तुम्हारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। स्टूडेंट ने ध्यान से देखा और उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी लालसा ने उसे अंधा कर दिया था। वह अब समझ गया था कि मोह में फंसकर उसने अपनी बुद्धि खो दी थी। उसे समझ आया कि कुछ देर के सुख के लिए वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह मोह के जाल में नहीं फंसेगा। उसने अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं सच्चाई को समझ गया हूं। बुद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें मोह से मुक्त कर दे। जब तुम मोह का त्याग करोगे, तभी तुम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर पाओगे। स्टूडेंट ने अपने गुरु की बातों को मन में बिठा लिया। उसने ठान लिया कि अब वह मोह के जाल में नहीं फंसेगा और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होगा। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। इस प्रकार उसने मोह का त्याग कर सच्चे सुख और शांति की ओर कदम बढ़ाया।
उसने समझ लिया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मोह में फंसकर हम अपनी बुद्धि और विवेक खो देते हैं। सच्चा सुख और शांति पाने के लिए हमें मोह का त्याग करना होगा और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होना होगा। जब हम मोह का त्याग करेंगे तभी हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर पाएंगे। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा धर्म है। यह कहानी हमें बताती है कि काम वासना भी मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। यह हमें बाहर से अच्छा लग सकता है, लेकिन अंदर से यह दुखों और तकलीफों से भरा होता है। हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा और छोटी छोटी खुशियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल ही हमें सच्ची शांति और हैप्पीनेस की तरफ ले जा सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। हम जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना हिम्मत और साहस के साथ कर पाते हैं। हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम दूसरों के साथ प्यार और दया से पेश आते हैं। काम वासना पर जीत हासिल करके हम अपने जीवन का असली मकसद समझ पाते हैं। हम समझते हैं कि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे और चीजों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष पाना है। बुद्ध धर्म में यह माना जाता है कि हम सभी को बार बार जन्म लेना पड़ता है। यह पुनर्जन्म का चक्र अनंत है और तब तक चलता रहता है जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म हमें अच्छे परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट की ओर ले जाते हैं। अगर हम काम वासना जैसे बुरे कामों में पड़े रहेंगे तो हम दुखों के चक्र में फंसे रहेंगे। यह चक्र हमें बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में बांधता है। इस चक्र से निकलने के लिए हमें अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा। लेकिन अगर हम अच्छे काम करेंगे और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पालेंगे तो हम इस साइकिल से मुक्त हो सकते हैं। अच्छे कर्म जैसे दूसरों की मदद करना, ध्यान करना और सत्य के मार्ग पर चलना हमें इस चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन यह हमें अनंत शांति और आनंद की ओर ले जाता है। बुद्ध धर्म हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति है। यह दाम्बसा का नीति यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल आत्मज्ञान और अच्छे कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। इस यात्रा में ध्यान और साधना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करता है। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव और उद्देश्य की ओर ले जाता है। अंततः पुनर्जन्म का चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारे कर्म और इच्छाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही मार्ग पर चलकर और अच्छे कर्म करके हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं और अनंत शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी पावर छिपी हुई है। यह पावर हमें हर मुश्किल का सामना करने और हर रुकावट को पार करने की ताकत देती है। हमें बस इस पावर को पहचानने और इसे जगाने की जरूरत है। हम सब में बुद्धा बनने की ताकत है। हमें बस अपने अंदर छिपे हुए बुद्धा को पहचानने की जरूरत है। सेल्फ कंट्रोल, मेडिटेशन और सही नॉलेज के जरिए हम अपने अंदर के बुद्धा को जगा सकते हैं। आइए आज हम यह तय करें कि हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पाएंगे और सच्चे सुख के लिए कोशिश करेंगे। हम करेंगे पुनः उत्थान।